पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारियां और किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जा रही हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर रही है, उसी के बारे में जानेंगे। और इस खास सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया जी। सुरेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए और आगे हम इस सेशन को बढ़ाएंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सोनल दहिया। सोनल, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप सभी अपनी कुर्सी ले लीजिए ताकि हम आगे अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सके। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। ओवर टू यू सोनल। थैंक यू ममता। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के मंच पर। और कानून व्यवस्था चूँकि किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारी खुशनसीबी है कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया हमारे बीच में हैं जो तमाम मसलों पर जवाब देंगे, तमाम सवालात का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र भौरिया जी मेरा आपसे यही है कि फ़िलहाल कुरुक्षेत्र को आप कानून व्यवस्था के नज़रिए से किस तरह से देख रहे हैं? क्या खूबियाँ, क्या कमियाँ आपके नज़रिए से? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि कानून व्यवस्था की स्थिति डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में कैसी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली काफ़ी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है ये। जितने नागरिक हैं सभी शांति प्रिय नागरिक हैं। कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन साथ साथ वो सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं। तो जैसे कि बाकी जगह समस्याएं हैं, वैसे भी यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो साइबर क्राइम को लेके हों या जो एजिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ जो किसान संगठन हैं काफ़ी एक्टिव हैं इस रीजन में। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें देखते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी, क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक वो भी काफ़ी बड़ी समस्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये हिस्टोरिकली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के रिलीजियस इवेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव है। अभी लास्ट ईयर सूर्य ग्रहण के मेले पे भी करीब 7-8 लाख का फुटफॉल एक दिन में यहाँ हुआ था। ऐसे ही ब्रह्म सरोवर है और पेहवा में भी काफ़ी ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं क्योंकि आयोजनों का जो कारवां है वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं और उन इवेंट्स में जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला होती है। तो उसके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और एक धर्म नगरी की छवि का सवाल बन जाता है। देखिए, जैसा आपने बताया काफ़ी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ किए जाते हैं, तो उसका एक डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट का प्रोग्राम तैयार किया जाता है। सभी ड्यूटीज़ एज़ पर नीड उसमें लगाई जाती हैं। यदि काफ़ी अगर बड़े प्रोग्राम हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा एडिशनल फोर्स की भी डिमांड की जाती है। तो जो हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि क्योंकि वो टूरिस्ट हैं और काफ़ी और स्टेट से और कंट्री से भी यहाँ विज़िट करते हैं, तो उनका जितना इंटरेक्शन यहाँ पुलिस से होगा वही इमेज वो कैरी करते हैं और एक इम्प्रेशन जो है वो छोड़ के जाता है। तो इसके लिए एक हमने स्पेशल टूरिस्ट पुलिस पोस्ट अभी टेम्परेरी ब्रह्म सरोवर पे बना रखी है। उसमें जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, कैसे डील करना है टूरिस्ट को, उनको गाइड भी करना है, उनको मदद करनी है। और साथ साथ एक प्रपोजल हमारा एक पुलिस स्टेशन, स्पेशल टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का भी अभी एक पाइपलाइन में है, अभी होम डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। उम्मीद है वो भी जल्द जो है सैंक्शन हो जाएगा। सुरेंद्र जी, बहुत सारे जिस तरह से चोरी है, डकैती है, हत्या है, इस तरह की वारदातें तो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रोज़मर्रा, बहुत रूटीन का काम हो गया है। लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें मैं देख रही थी कि कुरुक्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से जो ड्रग्स है, नशा तस्करी है, उसका कारोबार बहुत बढ़ रहा है। क्या रीज़न देख रहे हैं आपको और उस लिहाज से किस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, ओवर द पीरियड आप पूरे रीजन में, नॉर्थ इंडिया में ही ड्रग्स का अफेक्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं। पूरे इंडिया में
कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको ड्रग प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स या जो अफेक्टेड हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम से, उनको चिन्हित किया गया है। तो हरियाणा में भी 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, और कुरुक्षेत्र भी दुर्भाग्यपूर्णवश एक जिला कुरुक्षेत्र भी उस लिस्ट में है। तो इसके देखिए 2 पहलू हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। तो इसको हम 2 पहलू से इसमें कार्य कर रहे हैं। तो एक तो काम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक प्रॉब्लम क्राइम तो है, ये एनडीपीएस एक्ट की वायलेशन है, क्राइम है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़्यादा एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है। क्योंकि जो युवा भारत में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 65% पॉपुलेशन हमारी युवा है, करीब 15 से 35 के जो एज ग्रुप में युवा, इतने इस संख्या में युवा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो जब तक इसकी डिमांड रहेगी, सप्लाई अपने आप होती रहेगी। तो जो हमारा टारगेट है पिछले ओवर द पीरियड के, हम जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं उनको टारगेट करें, ताकि जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ा जाए। उसके साथ साथ जो है जागरूक करना समाज को, गांव में, वार्ड में, जहाँ पर भी कुछ एरिया हमने चिन्हित किया है वहाँ प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे पहले मेरी फतेहाबाद पोस्टिंग थी, तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की। तो आपने प्रोग्राम भी एक वहाँ किया था। तो वहाँ 1-2 जगह खासकर एक दो गाँव में खुद गाँव वालों ने ये कमिटमेंट की, उन्होंने अपनी जो है पंचायत करके ठिकरी पहरे लगाए, और कुछ गांव में जहां बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी वहां काफ़ी हद तक नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि जब जो गांव वाले एक बार इस तरह की जो सोशल कैंपेनिंग होती है उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल, मैं सिर्फ ये किताबी बात नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि खुद हमने देखा है जहाँ गाँव वालों ने कमिटमेंट कर ली। तो अगर गाँव वाले चाहेंगे तो उनके गाँव में नशा नहीं बिक सकता। पुलिस का काम है, अब हमारा जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मैक्सिमम हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन जड़ से समस्या तब ख़त्म होगी जब सभी डिपार्टमेंट्स और ख़ासकर समाज इसमें सामने आएगा। इसके साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट का एक स्टेट एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। अब एक हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अलग से गठन किया गया है, वो स्पेसिफिक इसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। इसमें 18 और डिपार्टमेंट साथ जोड़े गए हैं, तो इसमें काफ़ी काम हो रहा है, और आने वाले समय में उम्मीद है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी। अच्छा, कुरुक्षेत्र का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, वो है फॉरेन इलीगल तरीके से जो एक कह सकते हैं कबूतरबाजी जिसे कहते हैं हम आम भाषा में, उसका चलन बहुत बढ़ रहा है। मैं खबर देख रही थी कि भेजना था जर्मनी, भेज दिया कहीं, और वहाँ पर भी उनकी सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं हैं। तो एक जो सिस्टम होना चाहिए, लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लूप हॉल्स उसमें देखने को मिलते हैं, और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है ऑल ओवर द रीजन। हरियाणा, पंजाब में जिस तरह से फॉरेन का ट्रेंड बढ़ा है, उसी के साथ साथ कबूतरबाजी का भी ट्रेंड बढ़ा है। तो आप कुरुक्षेत्र को इस लिहाज से कैसे देखते हैं सुरेंद्र जी? देखिए, पिछले खासकर 2 साल में अगर हम डाटा देखें तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इमिग्रेशन एक्ट की वायलेशन है। बेसिकली जो कबूतरबाजी बोलते हैं या इलीगली जो फॉरेन कंट्रीज़ में लड़के जा रहे हैं, तो इसका चलन बहुत ज़्यादा इन कुछ ज़िले हैं, कुरुक्षेत्र आसपास के ज़िले लगते हैं, बहुत एजेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और बहुत युवा, खासकर रूरल बैकग्राउंड के लड़के, इसको डोंकी से जो आम भाषा में बोलते हैं, वाया मैक्सिको, ये दीवार टाप के काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लड़के वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। आप डेली अखबार भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, बहुत लड़के अपनी जान भी गंवा चुके। पिछले 1 साल में ही करीब 3 लड़के कुरुक्षेत्र के जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ये डोंकी, क्योंकि वहाँ कोई गारंटी नहीं है, इलीगल काम है सारा, और अगर आप वहाँ बीमार हो गए, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई वहाँ आपको पूछने वाला नहीं है, अगर जो बीमार हो गया तो उसको रास्ते में ही छोड़ा जाता है। सही बात है। कुछ लड़के जरूर गए हैं और वो आज अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो परेशान हैं। एक तो वो वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ के जेलों में फंस जाते हैं, तो यहाँ उनके परिवार वाले अपने जो किले बेच के या काफ़ी पैसा खर्च करके वो अपना पैसा फंसाए बैठे हैं। इस लिहाज से कुछ रैकेट्स को पकड़ा है आपने कुरुक्षेत्र? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री की तरफ से एक स्पेशल टीम बनाई गई है, अम्बाला रेंज आईजी उसके हेड हैं। तो पिछले 2 साल में बहुत संख्या में केसेस दर्ज हुए हैं, हमारे करीब 150 केसेस तो कुरुक्षेत्र में ही दर्ज हैं, और काफ़ी क्या रीज़न देखते हैं सुरेंद्र जी इसके पीछे? लैक ऑफ नॉलेज है क्या? रूट कॉज क्या दिखाई दे रहा है इस तरह के मसलों का? देखिए, रूट कॉज तो यही है कि एक तो शॉर्टकट का जो आजकल जो युवा है वो चाहता है कि मैं
जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ। कुछ लड़के जो सोशल मीडिया जो में आजकल बहुत एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया भी इसका काफ़ी बड़ा कारण है कि बाहर लेविश लाइफस्टाइल। अच्छा, साइबर को लेकर क्या, क्योंकि साइबर के की ठगी के भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, और आपने जिस तरह सोशल मीडिया का जिक्र किया तो उस लिहाज से भी मैं कुरुक्षेत्र को समझना चाहूँगी कि साइबर ठगी के मामले के लिहाज से कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, ज़्यादा हैं या फिर कम हैं इस लिहाज से? काफ़ी कंप्लेंट जो है साइबर ठगी की, क्योंकि हर जगह ही आ रही है तो यहाँ भी ऑब्वियसली आ रही हैं। तो इसमें जो है हम काफ़ी, इसमें भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग, इवन लेक्चरर, प्रोफेसर भी इस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो एक तो ये काफ़ी हम कोशिश करते हैं कि मीडियम के माध्यम से भी इसमें गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरी जारी करते रहें, क्योंकि जो साइबर ठग हैं वो भी अपना तरीका बार बार बदलते रहते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ, कोई आपका OTP मांग रहा है तो 100% आपके साथ फ्रॉड होगा। कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी OTP आपसे नहीं डिमांड करता। नंबर 2, अगर आपको एल्योरमेंट है, आपकी लॉटरी लगी है या आपकी कुछ कैश प्राइज आपने जीता है, गाड़ियाँ जीती हैं, जहाँ लालच है, एल्योरमेंट है, आप फ्रॉड का शिकार होगे ही होगे। तीसरी बात जो आजकल है, जैसे जो गूगल पे है या पेटीएम, इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जी, उसमें बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। आपको एक लिंक भेजेंगे और आपको ऐसे कहेंगे कि जैसे आप गलती से हमारा 5,000 या 500 रुपये आपका जमा गया, वो हमारे को वापस भेजें। जैसे ही आप वो लिंक प्रेस करोगे अननोन, तो आपका सारा खाता क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लालच में बिल्कुल ना आए। नंबर 2, यदि आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसमें 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इमीडिएटली वहाँ कॉल कीजिए। जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ फंड है वो इमीडिएटली फ्रीज़ हो जाएगा, वो आपको रिकवर हो जाएगा, ड्यू प्रोसेस हो जो आगे फॉलो करके, लेकिन आपका इमीडिएटली जो कैश ट्रांसफ़र फ्लो है वो आपका फ्रीज हो जाएगा। अच्छा सुरेंद्र जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हेल्पलाइन नंबर्स तो बनाए गए हैं, लेकिन लोगों में एक लैक ऑफ नॉलेज बहुत होता है। दे डोंट नो कि उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं। कई बार किसी थाने में मामला दर्ज करवाना होता है और चले किसी थाने में जाते हैं, महिला थाने बनाए गए हैं, महिलाओं को इसी बात की नॉलेज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है कि क्राइम के नज़रिए से या फिर उनकी सुविधाओं के नज़रिए से उनके लिए प्लेटफॉर्म्स क्या क्या बनाए गए हैं। आप इस लिहाज से किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को? देखिए, चाहे वो साइबर कंप्लेंट की बात है, हर थाने में एक साइबर डेस्क बनाया गया है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया या जुरिस्डिक्शन आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके अलावा पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाने एक्सक्लूसिवली खोले गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में भी एक साइबर थाना अलग है। और इसमें एक पोर्टल है जो NCCP साइबर क्राइम कंप्लेंट रजिस्टर पोर्टल, आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है कि, क्योंकि हर थाने में भी हमने, क्योंकि मुलाजिम भी देखिए जो उनका सोशल बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, अभी इतने कैलिबर और कैपेसिटी नहीं है कि वो साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स को डील कर पाएँ। लेकिन इतना हमने अभी अरेंजमेंट किया है कि हर थाने में कम से कम 2-3 मुलाजिम ऐसे हैं जिनको अच्छी नॉलेज है, उनकी ट्रेनिंग दी गई है, और साथ साथ एक्सक्लूसिव साइबर थाना हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गया है। तो ऐसी कोई कंप्लेंट ऐसी है भी नहीं कि हमारी कंप्लेंट नहीं रिसीव की जा रही है, केस दर्ज नहीं हो रहा। वो समस्या काफ़ी हद तक अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अपराध का ग्राफ क्या बढ़ा है, कम हुआ है, लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है, इस लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं आप कुरुक्षेत्र को इस वक्त? देखिए, अपराध का ग्राफ जो है वो जो है जनरली जो यहाँ बहुत ज़्यादा हिनिस क्राइम नहीं है, जैसे मैंने बताया पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है। जो पेटी ऑफेंसेस हैं, कुछ छोटी मोटी चोरियाँ हैं या और इस तरह के ड्रग्स का काम है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, इन सब में रूटीन के केसेस हैं। क्योंकि पिछले दिनों बहुत चर्चा का विषय बना था, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, शांति प्रिय इलाका है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों के भीतर नशे को लेकर या फिर क्राइम को लेकर एकदम से ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और इसके लिए कुरुक्षेत्र की निंदा भी हुई थी कई जगहों पर। तो मैं उस लिहाज से भी समझना चाहूँगी कि क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है, और वो अगर ऐसा हुआ है, अब लोग ट्रैक से भटके हैं, तो फिर उसका रीज़न क्या रहा? देखिए, पिछले 1 साल में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू है तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा क्राइम ट्रेंड इमीडिएटली बढ़ा हो किसी भी हेड में, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक जनरल क्राइम की बात है, वो पीसफुल एरिया है। छोटे मोटे क्राइम तो आप जानते हैं हर जगह होते ही हैं, इसीलिए पुलिस है, इसीलिए थाने हैं, ताकि उनको हम डील कर सकें। तो इसमें जितना प्रिवेंशन हो सके हम कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन हो। अब काफ़ी, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती,
तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 112 का जो डायल सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव, नेशनल लेवल पे काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप की एक कॉल पे अर्बन एरिया में मैक्सिमम 3 मिनट रिस्पांस टाइम है, और रूरल एरिया क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है मैक्सिमम वहाँ 13 से 14 मिनट का टाइम है। आप इसके ज़्यादा टाइम, ये एवरेज टाइम मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 2 मिनट में भी पहुँच जाए, हो सकता है कि 10 मिनट में गांव में भी पहुँच जाए, तो काफ़ी फ़र्क है रिस्पांस में। और इसके अलावा जो मैकेनिज़्म है कंप्लेंट्स और केसेस को डील करने का, उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली अभी फिलहाल आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, थोड़ा ब्रीफ में आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के इस क्राइम के एरिया में, या फिर हम कहें कि कुरुक्षेत्र को और बेटर बनाने के लिए? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो कंप्लेनेंट आ रहा है थाने में या किसी ऑफिस में, तो उसको ये दिक्कत रहती थी, उसको पता ही नहीं होता था कि मेरी कंप्लेंट का क्या आ रहा, कौन आईओ है। तो एक तो CCTNS आने के बाद वो अपडेट उसको SMS से मिल रहे हैं, जितने केसेस दर्ज हैं उसका अपडेट रेगुलरली उसको SMS के थ्रू मिल रहा है। अब रिसेंटली एक और सिस्टम स्टार्ट किया गया है कि हर थाने में, हर ऑफिस में जितनी कंप्लेंट प्राप्त हो रही हैं, सभी कंप्लेनेंट के नाम और फ़ोन नंबर SP ऑफिस में मेंटेन हो रहे हैं। और यहाँ एक फीडबैक सेल स्टार्ट किया गया है। 100% को हम 4-5 दिन में कॉल करके पूछते हैं कि उनकी कंप्लेंट में क्या कार्रवाई हुई, रिस्पांस टाइम क्या था, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि पुलिस ने 2 पार्टी से डील करना है, आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऑन मेरिट उसकी कार्रवाई हो जाए और उसका डाटा भी और उसका रिकॉर्ड भी उसको मॉनिटर किया जाए। वो हाईएस्ट टॉप लेवल तक उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्मनगरी जो अपना ऐतिहासिक पौराणिक एक महत्व पूरी दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखती है, इसी तरह से शांति प्रिय बनी रहे और सेफ हैंड्स में रहे, सेफ रहे, यही हम कामना करते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, फौरन होंगे हाजिर। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions का culture. Education partner 3C Chaitanya Kurukshetra. Health partner Saraswati Mission Hospital, Pehwa, Kurukshetra. Partner Sensons Paper Industries Private Limited. Ride Group Education Private Limited. Venue partner Geeta Gyan Sansthanam,